ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है। उतना ही टहलना आवश्यक है, उतना ही सोना आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। ये बिल्कुल ध्यान रखें। तेरे दिन देखते हैं ना, ये बीमारी वो बीमारी, ये परेशानी वो परेशानी। तो सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में अभी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे हैं, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। सदगृहस्थी में भी एक से आप सोचो, आप रात दिन पशुता का व्यवहार करके मलिन मन के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हो, आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? आप जब बीमार हो, आज नहीं, आज तुम्हारी यौवन अवस्था तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तुम्हारी आदत तुमको कल कहां पहुंचा देगी तुम्हें पता नहीं। जब पहुंच जाओगे तब कोई रास्ता नहीं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात में दुखी हैं कि मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं, ऐसे आते हैं। कितने प्रश्न ऐसे आते हैं कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं? देखो पहुंचा दिया, यहाँ आपके मन ने वहां पहुंचा दिया जो अंतिम दुर्गति का केंद्र है। यदि आप गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए, इतनी छूट। मान लो आप रात्रि में 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची मानिए। आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। और उस ब्रह्मचर्य से युक्त होकर फिर संतान उत्पन्न क्रिया की, आप देखो वो संतान कैसी तेजस्वी होगी। आप उसको समझिए। आप जिसे बिल्कुल साधारण बात समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपको छूट मिल गई विषय भोगों के लिए, नहीं, सावधान।